अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, बीमारियों से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपना ग्रोसरी का सामान शेयर कर रही हूँ। ग्रोसरी जो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर लाते हैं, मैं बहुत कम जाती हूँ, तो वो वीकली सामान लेके आते हैं। तो ज़्यादा हमारा कोई मंथली नहीं डालते क्योंकि वो फारिग ही होती हैं, तो जैसे जैसे कोई सामान ज़रूरत होती है वो मुझे ला देते हैं। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले मैंने आपको स्प्रे दिखाया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये कीड़ों मकोड़ों और मॉस्किटो के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो उसके बाद मैंने आपको केचप दिखाई और फिर वेट टिश्यू दिखाया जो ये फर्नीचर को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दही है जो मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ, फ्लेवर जो होता है। और ये नूताला है। ये नूताला मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो क्रेप पे लगा के खाएंगे, ब्रश पे लगा के खाएंगे, ब्रेड पे लगा के खाएंगे। अगर उन्होंने खाली चमचों से लगा के खाना उन्हें बहुत पसंद है ये नूताला। तो बच्चों के लिए फिर लाना पड़ता है, ज़ाहिर बच्चे खाते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल इसको लाइक नहीं करते, लेकिन फिर बच्चों के लिए लाना पड़ता है। तो ये वाइट ब्रेड है प्लेन, और दूसरी ब्राउन ब्रेड है। ये मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी खाती है। और ये वाइट ब्रेड जो सिर्फ मेरा बेटा खाता है, हम कोई भी नहीं खाते। तो फिर उसके लिए वाइट ब्रेड लानी पड़ती है। तो ज़ाहिर है वीवर जैसे बच्चे पसंद करते हैं, जो जो फ्लेवर जो जो खाना उसके हिसाब से सबके पसंद की खाने की चीज़ें आती रहती हैं। ये च्युइंगम है जिसे हम बबल भी कहते हैं, जो मिंट फ्लेवर की है, तो मेरी बेटी खाती है, तो उसी के लिए मंगवाती हूँ। बेटा बिल्कुल नहीं खाता। और ये बनान है तो ग्रीन कलर के मैं मंगवाती हूँ, ज़रा 4 दिन चल जाए, नहीं तो वरना फ़ौरन ही ये ख़राब हो जाते हैं। वीवर्स, आज मैं मटन पुलाव और इंडियन सैलड बनाऊंगी। आज जुमेरात है, तो मैं आपको पता है ना, जुमेरात को मैं कीने जाती हूँ मसाज के लिए, लेकिन आज मेरी मदाम छुट्टी पर है, तो इसलिए मुझे घर में काफ़ी फारिग टाइम मिला है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये शेयर करूँ सारा कुछ जो अपनी सारा दिन की एक्टिविटीज़ है। तो व्यूअर्स, मेरा पुलाव बनाने का मकसद भी ये था कि मैं आज जुमेरात है, मैं ख़त्म शरीफ भी दिलवाती हूँ, तो उसकी भी मैंने तैयारी करनी थी। दूसरा, मेरी एक फ्रेंड है वो बीमार है, उनका भी मैंने पता करने जाना था। तो मैंने कहा चले आज सारे दिन की जो मेरी रूटीन है आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखे, मैंने प्याज को मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज ब्राउन किया और उसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की और इनको भूना। तो ये लहसुन अदरक की पेस्ट को इतना ज़्यादा नहीं मैंने ब्राउन करना, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना गोश्त में आना चाहिए, तो फिर वो अच्छा टेस्ट आता है पुलाव का। तो जैसे ये थोड़ा सा लहसुन अदरक की पेस्ट अपना लाइट ब्राउन में जाएगी, तो मैं इसमें जो होते हैं ना खड़े मसाले जिसको हम कहते हैं, इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात और ज़ीरा काला, ये सारा डाल के आपने थोड़ा सा लाइट फ्राई करना है। तो फिर इसके बाद हमने इसमें मटन शामिल कर देना है। मटन जो मैंने यखनी बनाई हुई है ना, मैंने पहले बना के रख ली थी, सॉरी आपको मैं बताना भूल गई। तो मैंने यखनी पहले बना ली थी सुबह उठते ही। तो मैंने कहा जब यखनी बन जाएगी ना तो ज़रा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जल्दी से। तो अब मैंने ये गोश्त निकाल के रखा हुआ था अलहदा से, तो यखनी से, तो मैंने अभी इसमें डाल दिया। अभी मैं थोड़ा सा कोई 2-3 मिनट इसको भूनूंगी, ताकि वो उसको थोड़ा सा जो पानी है उसका खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जिनको कुटी मिर्चें कहते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई और हल्दी 1 टीस्पून भर के नहीं डालना, नॉर्मल। और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच डाल दे भर के, और सूखी मेथी 1 टीस्पून डाल दे भर के, और गरम मसाला आधी टीस्पून से पौना टीस्पून डाल दे। इन सारे मसालों को डालें और इसमें नमक भी हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना, क्योंकि यखनी में भी होगा, इसका आपने ध्यान रखना। तो इसके भुनने के बाद मैंने 1 डब्बी दही की डाली है, 125 मिलीग्राम की दही की डब्बी है जो मैंने यूज़ किया। तो वीवर, ये मेरा अपना पकाने का तरीका है, ये कोई रेसिपी आप समझ लें, इस तरह पकाना चाहें तो पका लें शौक़ से, तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। तो ये मैंने इसमें 1 टमाटर बड़ा दरमियाने साइज़ का और 2 हरी मिर्चों को ग्राइंड करके डाला है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना इस तरह पसंद नहीं करते, दरमियान में उनके छिलके वगैरह आए, तो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। तो इन सारे मसालों को डाल के मैंने अच्छी तरह भूना, और जब ये सारे अच्छी तरह भून जाए और गोश्त भी भून जाएगा, तो उसका एक अच्छा मतलब ना लुक आती है, और कलर भी आ जाता है, और फ्लेवर भी अच्छा बन जाता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो इस स्टेज पे फिर मैं इसमें पानी डालूँगी यखनी का।
तो मैंने 3 गिलास चावल लिए थे। इसका डबल पानी डालना है, यानी कि 6 गिलास। 5 गिलास मेरी यखनी निकली थी तो 1 गिलास पानी डाला तो 6 गिलास मेरा टोटल हो गया। तो इसके बाद जब ये पानी बॉयल हो जाएगा यखनी का, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो मैंने चावल डाले और इसके बाद फिर जब इसको बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें नमक भी चेक कर लूँगी। स्टेज पे ज़रा नमक चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़रा मतलब नमक कमी पेशी हो तो इस स्टेज पे हम अपना नमक सेट कर सकते हैं। तो ये भी फिर मैंने अपने चावल डाल दिए हैं। तो अब इसके बाद जैसे जैसे बॉयल आएगा और इसका पानी खुश्क होगा और नमक भी मैं चेक कर लूँगी, सेट हो जाएगा तो फिर मैं दम लगा दूँगी। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है, तो माजरत, क्योंकि इस टाइम जहाँ मेरी किचन की विंडो है वहाँ पे बहुत सख्त फ्रंट से धूप पड़ रही है। मैंने अभी कर्टन भी लगाया हुआ है, फिर भी एक साइड से वो होता है ना साइड से, तो वहाँ से वो धूप आ रही है। तो इसके लिए मैं ज़रा माजरत आपसे चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, मैं इसका कोई हल नहीं कर सकती। तो जैसे ही मैं इसको चावलों को दम लगाऊंगी तो व्यूअर्स फिर मैं इंडियन सैलड बनाऊंगी। तो ये इंडियन सैलड मेरी बेटी को बहुत पसंद है। पुलाव वैसे ही बड़ा इतना टेस्टी और स्पाइसी सा बना होता है, तो इसके साथ सालन तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इंडियन सैलड डाल कर खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं ज़रूर बनाती हूँ जब भी ये पुलाव बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ। तो अभी बस देखें मैं इंडियन सैलड बनाने लगी हूँ। मैंने 5 डब्बियाँ डालूँगी दही की। 125 मिलीग्राम की एक डब्बी है। 5 डब्बियाँ डाल के इसको मिक्स करूँगी। फिर इसमें 1 टीस्पून मैं नमक डालूँगी और आधा टीस्पून मैं काली मिर्चों का कुट पीसी हुई जो होंगी वो मैं डालूँगी। तो जब इसको मिक्स करेंगे तो एक तकरीबन आधा कप दूध आपने डालना है। मैं तो डब्बे के साथ अंदाजे से डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। तो आप आधा कप दूध डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, पतली ज़्यादा नहीं करनी। बाद लोग पानी डाल देते हैं और मज़ीद पतली कर देते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सी ना थिक होना चाहिए। तो देखें व्यूअर, जो दही में चीज़ें डालनी हैं, इसमें आधा प्याज आप नॉर्मल साइज़ का ले लें। बड़ा बड़ा हो तो आधा कर लें, तो छोटा हो तो आप पूरा नॉर्मल ले लें। तो उसको काट के और उसको नमक लगा के आपने धो के रख लेना है। और ये मकई उबली हुई है, ये भी आधा कप है। एक टमाटर है दरमियाने साइज़ का छोटा, और आधी हरी मिर्च मैंने काट के रखी है और एक मैंने पूरी रखी हुई है। और ये सबसे पहले देखें मैंने सलाद का पत्ता 5 अदद पत्ते हैं जो मैंने तोड़ के धो के बारीक काटे हुए हैं, और वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं दही में। और फिर इसके बाद ये जो सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई हैं, प्याज, मकई उबली हुई, टमाटर, हरी मिर्च, ये भी इसमें ना ऐड कर देना है दही के अंदर। तो इसको मिक्स करना है। आप खीरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर खीरा भी डलता है, लेकिन मेरी बेटी पसंद नहीं करती खीरे को, तो इसलिए फिर मैं खीरा नहीं यूज़ करती, अलग ही काट के रख लेती हूँ। तो जैसे जो पसंद करता है फिर मुझे वैसे अपने बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं खीरा डाल लूँ तो फिर मेरी बेटी नहीं खाएगी, तो इसलिए फिर मैं ये खीरा नहीं डालती। आप खीरा डाल सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और आपने स्टेज पे चेक कर लेना है नमक को। अगर आप काली मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मज़ीद भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर आपने इसके एंड पे आपने वो है ना चाट मसाला, हाँ वो डालना है। वो ज़रा गार्निश करने के लिए खूबसूरती आती है। और वीवर इसमें ना ज़ीरा भी डालते हैं, वो मैं सॉरी बताना भूल गई आपको, और मैं स्टेज पे डालना भी भूल गई। तो ज़ीरा थोड़ा सा दही के अंदर मिक्स करना है तो उसकी खुशबू भी आती है, और वो दाना दाना मुंह के अंदर आता है ना, तो उसका जायका आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़ीरे की एक चुटकी लेकर आपने ऊपर स्प्रिंकल करना है। तो ये चाट मसाला मैं डालूँगी। अब देखें चाट मसाला मैं ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इसके साथ अगर आप एक चुटकी ज़ीरे के भी डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और उसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। तो वीवर ये देखिए मेरा इंडियन सैलड रेडी हो गया। आप भी बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इंडियन सैलड आपने बनाया, खाया, आपको कैसा लगा और मेरा आपको बनाया हुआ कैसा लगा। तो वीवर ये देखिए मेरे चावल रेडी हो गए हैं। दम मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो वीवर्स मैंने एक प्लेट चावलों की निकाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जुमेरात है और हर जुमेरात को मैं ख़त्म शरीफ दिलाती हूँ कुछ अच्छा पका के, ताकि साले सवाब कर सकें। मेरे वालदैन और मेरे हस्बैंड के वालदैन दोनों की डेथ हो चुकी है, तो हम दोनों की कोशिश होती है कि हाँ हम साले सवाब करें, अपनी फैमिली के लिए भी दुआ खैर करें।
तो मेरे हस्बैंड को ये ख्वाहिश होती है जो चीज़ मैं पकाऊँ उससे पहले निकाल दूँ और फिर हम खाएं। तो अगर हम पहले कोई निकाल के खा ले तो फिर उस पर ख़त्म नहीं पड़ते, कहते हैं नहीं ये झूठी हो गई है। तो सैलड्स के साथ भी ऐसे हुआ। मेरी बेटी यूनी से आई तो उसने भूख लगी हुई थी तो उसने खा लिया। तो इस वजह से वीवर मैं ख़त्म शरीफ में सैलड नहीं रखा। तो ये मेरे वालिदैन ख़त्म शरीफ पढ़ रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं। आप भी सब दुआ करें अपने वालिदैन के लिए या अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए जो भी जिनके चले गए हैं प्यारे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, रहमतें करे और उन्हें करबर कर्ज नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो विवर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले उसका फ़ोन आया था कि उसकी छोटी बेटी बहुत सख्त बीमार है, 3 दिन से उसका फीवर नहीं उतर रहा, तो वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा इसे सुबह हॉस्पिटल ले जाओ, इसके साथ टेस्ट कराओ, हो सकता है हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लें। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि आंटी कल मैं इसका चेकअप करवाने जा रही हूँ, तो अगर मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा अपनी बेटी के साथ तो आप मेरे बेबी अपने घर रख लेंगे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं रख लूँगी, आप परेशान ना हो, आप मुझे बस बता देना। लेकिन फिर जब मैंने सुबह फ़ोन किया तो फिर पता चला कि उसकी बेटी को रात को फ़ीवर नहीं हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र अल्लाह का हमने अदा किया। तो फिर साथ उसने ये बताया कि मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई आंटी। तो वो ना जो है ना मेरी फ्रेंड वो प्रेगनेंसी में है, तो माशाल्लाह उनका 4th बेबी होने वाला है। तो मुझे उसकी बड़ी फ़िक्र हुई कि भैया से अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इस हालत में उनका भी बीमार होना, किस किस्म का इन्फेक्शन होना अच्छी बात नहीं है। तो फिर मुझे फ़िक्र हुई उनकी, तो मैंने कहा चले मैं उनका पता करने चली जाऊँ। तो फिर इस तरह फिर मैंने उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि मैं शाम को आपकी तरफ आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम आएँ। तो फिर मैं उनके लिए भी पुलाव एक डब्बा डाल के लेके और साथ इंडियन सैलेड भी एक डब्बे में डाला उनके लिए लेके कि मैंने कहा चलें। तो अब बंदा कुछ ना कुछ लेके तो जाए, खाली हाथ जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो खैर तो व्यूवर्स हम आ गए। तो वो जो थी हमारी खातर मदारत में लगी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उनसे बोला कि देखे भाई लुबना, मैं आपके घर आपका मिजाज पुरसी करने आई हूँ, ना कि आपको थकाने आई हूँ, आप किस कामों में लग गई हैं। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं आंटी ये आधी प्याली पी ले, मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी खाना है। मतलब वो बहाने बहाने से बस उसकी कोशिश थी मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ, अरेंज करूँ। तो उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसका खुलूस देख के बहुत अच्छा लगा। यही ये चाहते मोहब्बतें होती हैं जो बंदा थोड़ी देर के लिए किसी के घर जाता है तो अच्छा लगता है, कोई चाहत से मिले तो प्यार मोहब्बत जो होती है ना दिलों में फिर बढ़ती है। तो बहरहाल मैंने तो बहुत मना किया लेकिन उसने बड़े चाह से बनाया। तो फिर मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया कि फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था। मैं आधे घंटे के लिए गई थी लेकिन उसने मुझे ज़्यादा टाइम के लिए रोक लिया। तो व्यूअर्स ये देखो उन्होंने समोसे बनाए इतने कम टाइम में, चिकन विंग्स उन्होंने फ्राई किए, साथ उन्होंने चॉकलेट के बिस्किट रखे, चाय बनाई। तो ख़ुद भी उनकी तबीयत, मैं बार बार यही कह रही थी कि आप बीमार हो गई हैं तो आप ना इतना कुछ करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आंटी अब मैं बेहतर हूँ। तो फिर बस हम थोड़ी देर ही रुके थे, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आ गए। हमने उनसे इजाज़त चाही। तो अपना मगरिब का टाइम हो चुका था और नमाज मेरी निकल रही थी, तो मैंने फिर उससे इजाज़त चाही कि आप हमें इजाज़त दें। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं ज़रा लॉन्ग टाइम निकाल के आऊँगी। तो उसने कहा ठीक है आंटी, नेक्स्ट टाइम आप ज़रा लंबा टाइम लेके आइएगा घर से। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रा टाइम से आएंगे, क्योंकि वो सारा दिन मैं मसरूफ़ रही तो टाइम शॉर्ट हो गया जाते जाते। तो मगरिब का टाइम निकला जा रहा था तो मैंने कहा अब हम घर जाएँ, जाके फिर नमाज़ पढ़नी है। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप, हम वापस जा रहे हैं और काफ़ी रात हो गई है। तो हम तकरीबन घर में 8:30 के बाद 8:45 से 9 बजे तक हम घर पहुँचे। तो व्यूअर्स मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, पुराने वाले सिर्फ लाइक करें। फिर मिलूँगी एक नई